गाइस, आज के इस वीडियो में हम बीइंग के टोटल यूजेस को कवर करने वाले हैं। यूँ कहो तो आज हम बीइंग में पीएचडी करने वाले हैं। आज की एक छोटी सी वीडियो में आपको बीइंग के जितने भी यूजेस होते हैं सारे कवर करवाऊंगी। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बीइंग एक वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। अगर हम इसके वर्ब्स के फॉर्म को जाने तो बीइंग के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, यानी कि बेस फॉर्म होते हैं टू बी। इसके बेस फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो होते हैं टू बी। इसके सेकेंड फॉर्म की अगर बात करें तो सेकेंड फॉर्म होते हैं वॉज या वर। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। एंड थर्ड फॉर्म की अगर आप बात करते हो तो थर्ड फॉर्म हो जाते हैं बीन। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करें तो फोर्थ फॉर्म होते हैं हमारे बीन, यानी कि आईएनजी विद वर्ब का यूज करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम पूरे बीन के यूजेस को कवर करने वाले हैं। आप ये भी जान लीजिए ये टू बी है ना, टू बी से हमारे एस, एम और आर, ये तीनों जो है ना इज एम आर, इसका ओरिजिन हमारे टू बी से हुए हैं। पहले हम बीइंग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे बीइंग के यूजेस को कवर करते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले हमारा बीइंग का यूज है। बीइंग का यूज करेंगे समर्थ होना, एबिलिटी होना कोई काम करने की। ठीक है, तो समर्थ होना में बीइंग का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसमें आप इज एम आर में से किसी का यूज करोगे, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। देन आप उसमें बीइंग का यूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप एबल टू का यूज करोगे। एबल टू यानी कि समर्थ होना। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा। दैट देखिए सेंटेंस कैसे आएंगे। तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो। होना का सेंस आएगा। जब भी आप बीइंग का यूज कीजिएगा ना तो होना का सेंस आएगा। बीइंग का ही हिंदी मीनिंग होता है होना। तो तुम लोग समर्थ हो रहे हो, हम बोलेंगे यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू के अकॉर्डिंग आर हम लोगों ने लगा दिया, देन बीइंग का यूज किया। उसके बाद एबल टू हमारा लगाना था, एबल टू लगा दिया। स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता इसे बनाएंगे। अब आप बोलोगे मैम बार बार इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल नहीं, आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए सेकेंड सेंटेंस, वे लोग उस काम को करने में समर्थ हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। तो इस सेंटेंसेस वे लोग के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। ठीक है, दे के अकॉर्डिंग आर का यूज होता है, तो बोलेंगे दे आर। देन आपको इसमें बीइंग का यूज करना है क्योंकि होना का सेंस। नेक्स्ट स्टेप बीइंग का यूज है वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ही यूज करेंगे। किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, ये हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हमारा पेसिव वाला सेंटेंस है। जब आप पेसिव सेंटेंस बनाओगे ना तब वहां पर बीइंग का यूज करेंगे। देखिए एक्टिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो एक्टिव सेंटेंसेस बनाने की क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसमें हम यूज कर देते हैं इज एम आर। राइट, इज एम आर का यूज कर देते हैं। देन उसमें यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस। जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो हमारी स्ट्रक्चर है। जब यही स्ट्रक्चर का पेसिव बनाते हैं। अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। आप जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो इसका हिंदी मीनिंग होता है राम स्कूल जा रहा है, मैं खाना बना रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब जो काम होता है मैं कर रही हूँ, ऐसा हम बताते हैं। लेकिन जब पेसिव में बताओगे ना तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रही हूँ या कोई अदर टीचर पढ़ा रहे, ये बात नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि पढ़ाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। मतलब कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, बट किसके द्वारा हो रहा है ये आपको नहीं पता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे बीइंग का। वो हमारे पेशी वाले सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, इज एम आर आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हो ना, ध्यान दीजिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हो ना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, टू बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। इसीलिए यहाँ पे हम बीइंग का यूज किए हैं। उसके बाद हमारे पेसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो हम लोगों ने लगा दिया। देन बाय ऑब्जेक्ट, अगर आप इसका जिक्र करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे गली सजाया जा रहा है, गली सजाया जा रहा है तो हम बोलेंगे द स्ट्रीट इज बीइंग बिल्ट।
अगर यह सब्जेक्ट का जिक्र करते मेरे द्वारा गली सजाया जा रहा है तो हम बोलते द स्ट्रीट इज बीइंग बिल्ट बाय मी, मेरे द्वारा बाय मी। ठीक है, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट है उसे पीटा जा रहा है, किसके द्वारा पीटा जा रहा है ये नहीं पता है, बस इतना बोला गया उसे पीटा जा रहा है, तो हम बोलेंगे उसे, यानी कि किसी बॉय की बात कर देंगे तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ इज होता है। ही इज बीइंग, और पीटना यानी कि बिटन, ही इज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। रोहन को दिल्ली भेजा जा रहा है, इस सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। तो जब भी कोई सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें और कोई काम किया जा रहा है या किया जा रहा था, यानी कि कोई किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या पास्ट में किया जा रहा था, तो वो हमारे पेसिव वाले सेंटेंसेस रहते हैं और इसी तरह से बनाएंगे। बस आपको पास्ट में यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज कर देना है, बाकी सारे सेम होते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता। नेक्स्ट बीइंग के यूजेस है के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद, के कारण, ऐसे वाले सेंटेंसेस। टीचर होने के नाते उन्हें पढ़ाना चाहिए, अच्छा नागरिक होने के नाते हमें देश की सेवा करनी चाहिए, अच्छा भारतीय होने के नाते हमें देश की सेवा करनी चाहिए, अच्छा स्टूडेंट होने के नाते हमें समय पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो के नाते या होने के बावजूद ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए बीइंग का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले आप बीइंग का यूज कीजिएगा, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टीचर होने के नाते, तो हम बोलेंगे बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर। तो और टीचर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बीइंग हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीइंग के अकॉर्डिंग लग गया। उसके बाद और टीचर हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो टीचर होने के नाते बीइंग अ टीचर, भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, भारतीय होने के नाते बीइंग एन इंडियन, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान होने के नाते बीइंग अ गुड पर्सन। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो शिक्षक होने के नाते हम बोलेंगे बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर मैं आपको पढ़ाऊंगी, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाया ना, कॉमा लगा देंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, सिंपल सा सेंटेंस है, हम बोलेंगे आई विल टीच यू, पढ़ाना यानी कि टीच यू। तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसी तरह से भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, तो हम बोलेंगे बीइंग अ ब्रदर ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग। कीप्स का यूज क्यों किए हैं, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस वाली वीडियोस में बताया है। कोई काम करता रहता है और हमेशा कीप के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहता है। ठीक है, तो आपका दोस्त होने के नाते उसने आपकी मदद की, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में कुछ होने के नाते, अच्छा स्टूडेंट होने के नाते बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बहन होने के नाते बीइंग अ सिस्टर, इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, अब है बीइंग प्लस एडजेक्टिव। बीइंग के साथ अगर एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो हो रहा है, यानी कि आपकी स्टेट को चेंज करता है। जैसे वह पहले बुद्धू था, ठीक है, वो पहले बुद्धू था, पढ़ाई में एकदम बुद्धू था, वह तेज हो रहा है, मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। राम मोटा हो रहा है, पहले राम पतला था अब मोटा हो रहा है। राहुल मजबूत हो रहा है, पहले वो कमजोर था अब मजबूत हो रहा है, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो वहां पे हम यूज करेंगे बीइंग प्लस एडजेक्टिव का। जैसे सब्जेक्ट आप लगा दोगे, देन इजएमआर लगाओगे, बीइंग एन लगाओगे, एडजेक्टिव लगाओगे। जैसे वह तेज हो रहा है, तो आप बोलोगे he is being intelligent, he is being intelligent, वो तेज हो रहा है। नेक्स्ट है राहुल मजबूत हो रहा है, तो हम बोलेंगे राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम बोलेंगे राहुल is being strong, राहुल is being strong, राहुल मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस बनाएंगे। अपने स्टेट को अगर कोई चेंज करता है तो वहां पे आप बीइंग का यूज करोगे, उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करोगे। ठीक है, और ये हमारे एडजेक्टिव है। ठीक है, किसी की क्वालिटी आप बताते हो, अच्छाई बुराई या न्यूट्रल आप बताते हो, तो वहां पे हम यूज, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, रिया मोटी हो रही है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे होना के सेंस में। जैसे कि आप किसी का कॉम्प्लीमेंट करते हो, ईमानदार होना बहुत आवश्यक है, तुम्हारा दोस्त होना मेरी खुश नसीबी है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस कुछ होना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके स्ट्रक्चर होते हैं बीइंग
प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद आप इज एम आर का यूज करोगे, उसके बाद जो आप कॉम्प्लीमेंट करते हो ना उससे आप यूज करोगे। देखिए सेंटेंस कैसे रहेंगे, रोहन को अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो रोहन को अंग्रेजी का ज्ञान होना, तो ज्ञान होना हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो हम बोलेंगे बीइंग इंग्लिश नॉलेज, अंग्रेजी का ज्ञान होना, बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर रोहन। तो इस हम लोगों ने लगा दिया नेसेसरी, रोहन के लिए जरूरी है, नेसेसरी फॉर रोहन। तो बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर रोहन। तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ होना, तो हम बोलेंगे बीइंग विद यू, बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना, बीइंग विद यू मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, आर प्लेजर फॉर मी, प्लेजर फॉर मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया बीइंग विद यू आर प्लेजर फॉर मी, तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है। तो जब आपकी कुछ होने की बात आएगी, ठीक है, ईमानदार होना, तुम्हारे साथ होना, वहां पर होना, अंग्रेजी का ज्ञान होना, अच्छा नॉलेज होना, मतलब कुछ भी होने का सेंस आएगा, तो वहां पे बीइंग प्लस एडजेक्टिव का पहले आप यूज कीजिएगा, देन इज एम आर, उसके बाद जो आपके अदर वर्ड जाते हैं उसे आप यूज कर दोगे, ठीक है। अब है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे किए जाने से। जैसे आमंत्रित किए जाने पर मैं वहां पर गई, पढ़ाए जाने पर मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, मतलब कोई काम किए जाने पर आपने कुछ सीखा, ऐसा वाला सेंटेंसेस, ठीक है। आपकी हिंदी वाले सेंटेंसेस में किए जाने पर ऐसा आएगा। जैसे इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, देखिए पहले आप बीइंग का यूज कीजिएगा, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कीजिएगा, देन आपके जो नॉर्मल सेंटेंसेस रहेंगी वो सेंटेंसेस आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे पढ़ाए जाने पर वह अंग्रेजी बोलने लगा, तो पढ़ाए जाने पर तो बोलेंगे बीइंग टॉट, बीइंग टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। पीटे जाने पर वह गाली देने लगा, मतलब कोई काम किए जाने पर, तो पीटे जाने पर वह गाली देने लगा, तो पीटे जाने पर हम बोलेंगे बीइंग बिटन, पीटे जाने पर बीइंग बिटन, वह गाली देने लगा, बोलेंगे ही स्टार्टेड abusing, he started abusing। स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किए, यहाँ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किए, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे से डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखनी है। पीटे जाने पर वो गाली देने लगा, being beaten he started abusing। तो कोई काम किए जाने पर ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे तो being प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सिंपल। उसके बाद आपके जो सेंटेंसेस आएंगे वो आपको फ्रेम करने हैं। अरेस्ट किए जाने से चोर डरता है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। तो गाइस यही थे हमारे बीइंग के सारे यूजेस, बस बीइंग के इतने यूजेस होते हैं, अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको काम आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, शिक्षक होने के नाते, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, मैंने तुम्हारी मदद की, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको उसमें बीइंग का यूज करना होगा। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपने जो सीखा है आपका फ्रेंड भी सीखेगा और आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। और गाइस अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक कर और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस ग्रामर टॉपिक में भी आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।